दोस्तों इस समय अगर आपके गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, पत्तियां छोटी और सिकुड़ी आ रही है, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, तो आज मैं एक ऐसा पावरफुल खाद आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं जिसका इस्तेमाल करते ही आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी और फूल भी ढेरों की मात्रा में आएंगे। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करनी है आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों गुड़हल का पौधा बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फूल वाला पौधा है और इसे जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना वो 18 से 35 डिग्री के बीच में चाहिए होता है और ये जो समय है इसी टेम्परेचर के आसपास है। तो दोस्तों इस समय अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है या ग्रोथ प्लांट अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आप अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखिए। अगर गुड़हल के प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो उसमें ना तो कलियां आएंगी और ना ही फूल खिलेंगे, ऊपर से पत्तियां और पीली पड़नी शुरू हो जाएगी और जो नई पत्तियां आएंगी ना वो भी सिकुड़ी हुई आएगी। तो आप अपने गुड़हल के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखें। अगर प्लांट को प्रॉपर धूप मिलती रहेगी तो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें फूल आते रहेंगे। दूसरा ये कि प्लांट की मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है और वाटरिंग से बचना है। अगर हम अपने प्लांट में और वाटरिंग कर देते हैं जिससे कि हमारे प्लांट की जड़ों में फंगस लग जाता है, जिससे हमारा प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है और उसमें फूल आने बंद हो जाते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, पानी हल्की नमी वो प्लांट की मिट्टी में होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा ये है कि इस समय अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल सूख जाते हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं डेड हेडिंग, फूल सूख जाते तो उस फूल को आप तुरंत हटा दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई कलियां बनाने में लगाएगा। जितनी भी सूखे हुए फूल है, पीली पत्तियां हो रही है, सूखी हुई पत्तियां हैं, सूखी टहनियां हैं, उनको आप तुरंत निकाल दें, जिससे कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई कलियां बनाने में लगाएगा और प्लांट पर बहुत ही अच्छे से जो है फूल खिलते रहेंगे। उसके नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है, अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है जिस ब्रांच पर, तो उस ब्रांच को आप हल्की सी पिंच कर दे, जिससे कि नई नई ब्रांच निकलेगी और प्लांट क्या होता है कि नई ब्रांच पर ही कलियां बनाता है। अगर हम क्योंकि उसको जो वो ब्रांच हो ना बिल्कुल डेड हो जाती है, उसमें कलियां बननी बंद हो जाती है, फूल आने बंद हो जाते हैं, तो हम अगर वहाँ से उसकी पिंचिंग कर देंगे तो प्लांट में क्या होगा कि प्लांट दूसरी ब्रांचेस निकालेगा और वहीं से प्लांट ढेरों की मात्रा में फूल खिलाएगा। तो दोस्तों ये काम आपको इस टाइम पर अगर ये काम कर देते हैं तो आपके प्लांट में आने वाले टाइम में खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी और बड़े बड़े साइज़ के फूल आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या मेरे प्लांट पर नहीं है। जो ये प्लांट आपको दिखा रही हूँ ना मिनीचर जो ये गुड़हल का है, इसमें मिलीबग का अटैक हो गया था। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पर कि मैंने क्या किया कि मैंने जो नीम और लहसुन और प्याज का एक लिक्विड स्प्रे मैंने बनाया और उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर उसको मैंने इसका स्प्रे किया था, जिससे मेरे प्लांट पर किसी भी तरह का जो मिलीबग है उसका अटैक नहीं हुआ और मेरे प्लांट खूब अच्छे से ग्रोथ करा। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे पर कितने सारे फूल और कलियां बनी हुई है। फूलों का साइज आप देख सकते हैं, कलियों का साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही मोटी मोटी कलियां बनी हुई है। तो आप भी ये काम ज़रूर करिए। नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि इस टाइम अपने अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि लगातार बारिश से के कारण क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है, जिससे कि जो भी हम न्यूट्रिशन खाद डालते हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे प्लांट की जड़ों तक नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से अगर हम मिट्टी को लूज़ कर देंगे, बिल्कुल मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे, जिससे प्रॉपर जो सूर्य का प्रकाश है वो भी प्लांट की जड़ों तक पहुँचेगा। और लगातार बारिश से क्या है कि हमारी जो प्लांट की जड़ें वो बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी, लेकिन इस गुड़ाई करने के बाद अगर प्रॉपर ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश प्लांट को पहुँचेगा तो प्लांट की जो जड़ें वो एक्टिव हो जाएगी, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इस टाइम पर अगर आप अपने प्लांट की गुड़ाई करते हैं, और गुड़ाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गुड़ाई करने की है कि जो भी हम न्यूट्रिशन भरी खाद इस टाइम पर जो देंगे ना उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों तक पहुँचेगा, जिससे कि प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही बढ़िया उसमें बहुत ही तेज़ गति से उसकी ग्रोथ भी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं खाद की। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे फूलों से भरे रहे तो मैं बहुत ही बढ़िया खाद आज आप लोगों से शेयर करनी हो, जो कि पोषक तत्व से भरपूर है। इतने सारे पोषक तत्व है जो कि हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप इस टाइम पर अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं
तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपके प्लांट नवंबर तक बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग करते रहेंगे दोस्तों। तो जो मैं 2 चीज़ ले रही हूँ जो कि आपकी किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, ये 2 चीज़ क्या है वो भी मैं आगे बताऊँगी, लेकिन 2 चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से अपने किचन में मिल जाएगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और इसका ही इस्तेमाल हम अपने गुड़हल के पौधे में करने वाले दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप खाली जार लेना है, आपको इस तरह से खाली जार ले लीजिए और सबसे पहले जो मैं इस पे यूज़ कर रही हूँ वो है फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती क्या होता है कि चाय की पत्ती हमारे जो मिट्टी को एसिडिक बनाती है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाती है, प्लांट की मिट्टी को का पीएच लेवल जो बैलेंस करती है और उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो खाद के रूप में आप चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने पौधों पे ज़रूर करें दोस्तों। मैं अक्सर बताती हूँ कि चाय पत्ती बहुत ही बढ़िया काम करती है और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो 1 चम्मच मैंने चाय की पत्ती ली। दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ दोस्तों, ये अजवाइन है। अजवाइन बहुत ही बढ़िया काम करती है। अजवाइन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों और ये एक कीटनाशक का भी काम करती है। किसी भी तरह का कीड़ा हमारे पौधों पर नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया इसमें जो है प्लांट को स्वस्थ रखती है, प्लांट को बीमारियों से बचाती है। जैसे हमारे क्या होता है कि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है, कई बीमारियों से हमें बचाती है। तो ऐसे प्लांट के ऊपर भी बहुत सारे इसके फायदे देखने को मिलेंगे। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, आयरन होता है। इसके अलावा भी इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे प्लांट में किसी भी तरह का कीड़ा, फंगस, चींटियाँ वो प्लांट के आसपास भी नहीं आता और हमारे प्लांट स्वस्थ रहते हैं। तो मैंने इस तरह से 1 चम्मच मैंने जो अजवाइन ली है, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 दिन के लिए रख देंगे दोस्तों। 2 दिन बाद ही हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 2 दिन के लिए मैं रख देती हूँ और 2 दिन बाद ही हम अपने प्लांट पर इसका इस्तेमाल करेंगे। आप बीच बीच में इसको हिलाते रहिए, हिलाने से बहुत ही बड़े रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए 2 दिन बाद में आपसे मिल रही हूँ और इस तरह से देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट जो है ना, वो पानी बिल्कुल हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो गया है। इसमें चाय पत्ती और अजवाइन का जितना भी न्यूट्रिशन है उस पानी में आ चुका है। बहुत ही पावरफुल खाद हमारा बनकर तैयार हुआ है और इसको हम डायरेक्ट अपने प्लांट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल पानी में डाइल्यूट करेंगे। तो आप जितना हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उससे 3 गुना सिंपल पानी हम ले लेंगे और सिंपल पानी में हम इसको छान लेंगे दोस्तों। जो ऊपर का जो हिस्सा है छाना हुआ, उसमें भी हम या तो प्लांट की सॉइल में इसको डाल सकते हैं या फिर कंपोस्ट में आप इसको डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया आपको इसका, तो आप इसको डायरेक्ट भी अपने प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही बढ़िया काम बना है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है। अगर इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के पौधे, ऐसा नहीं कि आप इसको गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं, आप इसको गुलाब के प्लांट में भी दे सकते हैं, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं दोस्तों। मैंने कुछ टाइम पहले गुलाब में दिया था और गुलाब में अब मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया, कितनी छोटा सा प्लांट और कितनी सारी कलियाँ इस पर बन रही है। देखो कितनी बिल्कुल एकदम, और इसकी पत्तियाँ देखिए बिल्कुल लश ग्रीन इसकी पत्तियाँ हैं। छोटे से प्लांट पर इतनी सारी कलियाँ बन रही है। गुड़हल पर इसके इतने सारे ढेर सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे प्लांट बिल्कुल फूलों से, कलियों से भर जाएंगे, लश ग्रीन पत्तियां रहेगी, किसी भी तरह की समस्या आपके गुड़हल के प्लांट पर नहीं मिलेगी दोस्तों। मैंने बहुत सारे गुड़हल के प्लांट लगा रखे और मैंने सभी के लिए खाद बनाया है और इससे जो आज जो खाद बनाया है, जितने भी मैं गुड़हल के प्लांट है सभी को मैं दे दूँगी। और आप देख सकते हैं किसी भी तरह का फंगस, कीड़ा, मिलीबग, किसी भी तरह का अटैक मेरे पौधों पर नहीं होता है और लश ग्रीन इसकी पत्तियाँ हैं दोस्तों। अगर इस चीज़ का इस्तेमाल इस टाइम पर अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं, गुलाब के पौधे पर करते हैं, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर करते हैं तो आपको बहुत ही बड़े रिजल्ट मिलेगा और आपके प्लांट भी ऐसे फूलों से भरे रहेंगे। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।